नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं जो हमारा ये प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम कल से थोड़ा और अपर लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को कल की क्लास देखे होंगे तो आज की क्लास आज बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। तो उसको होने वाला परसेंटेज लाभ बताइए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी इस प्रकार से बेईमान वाला क्वेश्चन आता है, बेईमानी मतलब दुकानदार के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा जैसे देखिए प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं, नीचे सीपी जाता है नीचे सीपी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आपको इसमें क्या ले जाना पड़ेगा, जिस वजन का उपयोग कर रहा है ना, लास्ट में जैसे देखिए कभी कभी बोलता है कि 1000 वॉट के स्थान पर 800 वॉट का उपयोग कर रहा है, तो नीचे हमेशा 800 जाने वाला है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए एक केजी बराबर कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 केजी बराबर कितना होगा, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि वह 1 केजी वाट के स्थान पर कितने का उपयोग कर रहा है, 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, कितना होता है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने का उपयोग कर रहा है, तो अगर आप देखें तो बोल रहा है 800 का उपयोग कर रहा है। ठीक है, मतलब वो कितने का उपयोग कर रहा है, 800 ग्राम का मतलब वो उपयोग कर रहा है। 1000 ग्राम होना चाहिए 1 केजी में, लेकिन 800 वाट का उपयोग कर रहा है। तो प्रॉफिट कितने का कमाया, तो अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट मतलब 200 का कम कमा, मतलब 200 कम दे रहा है, हर केजी में 200 कम दे रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितना होगा, इसको रखिए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। और किस पे प्रॉफिट कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे हमेशा हमने अभी बताया ना, नीचे 1000 में जाकर नीचे जाएगा जिस वजन का उपयोग करेगा। तो वजन का उपयोग कितना कर रहा है, तो मतलब ये यूज वाला वजन है, मतलब यूज वेट कितना है, तो ये है 800। तो नीचे हमारा 800 जाएगा, कितना जाएगा 800। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 0 1 0, ये 2 0 कट जाएगा, 2 से 4 बार, तो 1/4 कितना होता है, तो ये 25%। कितना होगा 25%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 25%। चलिए अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था थोड़ा बहुत ईजी लिए थे, क्योंकि इससे मिलता जुलता सेकंड क्वेश्चन है जो लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इतना उसमें बेसिक के रूप में उसमें यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर 1000 केजी होता है, उस पर 200 ग्राम क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है और 800 का यूज कर रहा है। तो कुछ ना करिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 200 ऊपर रखिए, जिस वजन का उपयोग कर रहा है नीचे रखिए और परसेंटेज निकाल दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, और रात में हम लाइव आते हैं तो हमारे साथ जुड़ा करिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे डेली की डेली तो आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी और जीके जीएस आपकी बहुत अच्छी पकड़ होने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन होगा, एक दुकानदार 18 किलोग्राम के भाव पर खरीदे गए एक गेहूं को 20 रुपए के भाव से बेचता है, और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ बताइए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन दे दिया। पहली कंडीशन है 18 रुपए के भाव से खरीद रहा है और बेच रहा है 20 रुपए, और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का यूज कर रहा है। अब देखिए इसको अगर आप जाएंगे ना, तो अगर बुक में जाएंगे तो या तो बहुत से टीचर इसको बहुत बड़ी लेंदी मेथड में इसको कन्वर्ट करके बताते हैं, जो कि आपको, क्योंकि पेपर निकालना है, वहां पर जितना जल्दी कर सकेंगे तभी आपका पेपर निकल सकता है ना। तो चलिए इसको हम आसान तरीका में बताते हैं। देखिए सीपी क्या होगा, यहाँ पर सोचिए, सीपी और एसपी दो ही चीज़ पर तो होता है प्रॉफिट परसेंट। अब सीपी मतलब कितने में खरीद रहा है, तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, 18 रुपये खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 20 रुपये का बेच रहा है। ठीक है भाई, 18 रुपये का कोई चीज़ खरीदा और 20 रुपये में बेच रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि हमने पहले ही बताया कि 1 केजी में कितने ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता, 1000 ग्राम होता है। अब वो आदमी क्या कर रहा है कि मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने का उपयोग कर रहा है, तो अगर इसको बराबर मत करिए, वो कितने में दे रहा है, तो ये 900 ग्राम दे रहा है ना। कितना दे रहा है, तो 900 ग्राम जो है वजन का उपयोग कर रहा है। तो हमने आपको बताया हुआ है, कभी भी जो सीपी का काम कौन करता है, तो यहाँ पर जो लास्ट में वजन उपयोग किया जाता है, वजन मतलब उस वजन से वो बांट रहा है, मतलब उसको दे रहा है ना। तो सीपी यहाँ पर क्या होगा, 900 होगा कि नहीं होगा, 900 इसलिए क्योंकि उस वजन का उपयोग कर रहा है। भाई जो वजन तौलेगा वही तो नीचे जाएगा ना, है ना। तो 900 और यहाँ पर हमारा 1000 आ जाएगा।
अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि भाई 1000 तो सीपी है ना। नहीं, कभी भी जब इस बेईमानी वाले क्वेश्चन में आना है तो थोड़ा आपको अलग हट के दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर वजन का उपयोग कर रहा है 900, वही हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको कट कर लेते हैं, जिससे कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। अगर आप इसको कट करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, एक यहाँ से कटेगा तो ये आपका 10 होगा, ये आपका 9 जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से 1 2, ये पूरा कट गया। अब कुछ मत करिए, इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 जाएगा। ये हमारा बचेगा 10 से 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए आगे हमारा यहाँ पर, तो अगर आप चीज़ देखेंगे तो कोई चीज़ पहले 81 रुपये की थी, अब कितने की जा रही है 100 रुपये का। तो अगर आप देखें प्रॉफिट कितने का कमाया, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है प्लस 19 रुपये का, मतलब कितने रुपये का प्रॉफिट कमाएगा 19 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमने पहले ही बता दिया, प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, 19 रुपये ऊपर रखेंगे, फिर नीचे हम इसको किसको ले जाएंगे, तो 81 को हम नीचे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 से 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 81 हमारा सीपी हुआ तो सीपी नीचे जाएगा। अब इन सभी को पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1900 में हमको 81 का भाग देना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका आएगा 23.45%। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इसका आंसर आपने डायरेक्ट कर दिया। देखिए इसको आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक करना है तो इतना आपको करना पड़ेगा। देखिए 1900 में 81 का भाग देंगे तो 81 से 2 बार जाएगा, ठीक है, फिर 3 बार जाएगा, फिर 4.5 आ जाएगा, मतलब 81 से कितना गुना दिया है 23, मतलब 23.5 गुना दिया है ना। तो करेक्ट आंसर आपका 23.45% आया। देखिए कुछ नहीं करना, 18 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है, फिर जिस वजन का उपयोग कर रहा है वो सीपी कहलाता है। देखिए 900 वजन का उपयोग कर रहा है 1000 में, तो 81 100, मतलब हमारा ये रेशियो आ गया, किसका रेशियो निकल के आ गया, तो यहाँ पर 81 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ 19 रुपये का। तो 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ और नीचे जाएगा सीपी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो देखिए फर्स्ट मेथड तो हमारी ये हो गई। अगर आपको इसी को अलग तरीके से करना है तो क्या करिए, फर्स्ट वाले में 18 रुपये का खरीद रहा है, बेच रहा है 20 रुपये में, इसका निकाल लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 2/18 होगा, मतलब कितने का होगा 11 सही 11। देखिए यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं करनी, मतलब इसका अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, कौन सी मेथड है, A+B वाली, कौन सी A+B सक्सेसिव मेथड, A मल्टीप्लाई B अपॉन 100, पर ये आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 2 बार का परसेंटेज निकालना पड़ेगा और फिर तब जाके आपका आंसर आएगा। अब देखिए किस प्रकार से, तो 18 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और किस पे 18 पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज होगा बराबर 2/18 करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया, 2 9 18, तो 1/9 ही होता है 11 सही, 1/9 या तो 11.11%। दूसरे में देखिए, दूसरे में 900 ग्राम वजन तौल रहा है 1000 kg में, 1000 ग्राम में 900 का। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर सेकंड प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ से आएगा, सेकंड प्रॉफिट परसेंटेज आएगा आपका यहाँ से। देखिए कितने का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, और वजन कितने वजन का यूज कर रहा है, तो 900 ग्राम का, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1/9 इसमें भी आएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका 11.11% होने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों को, ये फर्स्ट रेशियो आया, इस सेकंड रेशियो, इस वाले फार्मूले में रखिए। ए बराबर हमारा 11.11, बी बराबर 11.11। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 23.45% आएगा। ठीक है, हालांकि इसमें क्या है, आपको 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको 3 बार करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये बेहतरीन लगता है तो ये कर लीजिए, और नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ये वाली मेथड है, आपको फर्स्ट ही मेथड को अपनाना चाहिए। ये चीज़ क्या है, 3 बार आपको करना पड़ेगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, एक मेथड है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। हालांकि इसको तभी अपनाना है क्योंकि ये ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं है, एक प्रकार से समझिए ये अलग मेथड है, ये ट्रिक नंबर सेकंड है। ठीक है, इस चीज़ को आपको तभी अप्लाई करना है जब क्या हो, जब आप इसका कैलकुलेशन, इसकी स्पीड ज़्यादा रहे, नहीं तो आपको ये आजमाना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन हट के था, इसलिए हमने इसको बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। आपको एक बार इस क्लास को जरूर देखना है। अगर आप देख लेते हैं, ऐसा यूट्यूब पर जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को किस में रखते हैं, पैड कोर्स में रखते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए फ्री में पूरा पढ़ा रहे हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह साइकिल 5000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये चीज़ देखिए भाई, पुरानी साइकिल है और खरीद कितने में रहा है, खरीदना मतलब सीपी होता है, इसको मानिए सीपी फर्स्ट कितने में खरीद रहा है, 4000 रुपये में खरीद रहा है।
मरम्मत पर कितना पैसा कर रहा है, मरम्मत पर 400 रुपये खर्चा कर रहा है, 400 रुपये मरम्मत पर। तो भाई सीपी कितना आएगा, सीपी फर्स्ट जिसको हमने माना सीपी, भाई इसी में तो जुड़ेगा भाई, 4000 का खरीदा और 400 रुपये उसमें खर्चा कर दिया, तो टोटल 4400 रुपये हो जाएगा। कितना होगा भाई, 4400 रुपये का क्या करेगा वो, 4400 रुपये का टोटल वो क्या करने वाला है भाई, उसकी लागत हो गई। भाई बेच कितने में रहा है, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, भाई बेचा कितने में, तो 5000 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप प्रॉफिट देखिए, क्योंकि देखिए सीपी मतलब खरीदा था 4400 में, बेचा उसने 5000 में, प्रॉफिट आ गया कितने में, 6000 रुपये का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 का प्रॉफिट हुआ। नीचे हमेशा सीपी जाएगा, सीपी हमारा 4400 हुआ, तो 4400 करिए परसेंटेज, 4400 करिए और नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितने से, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट करिए, जब कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6/44 आ गया, आया 6/44। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा। अब देखिए किस प्रकार से अगर करना है तो इसको कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, ये हमारा हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर भी इसको आप कट करना चाहेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे ये हमारा हो जाएगा 11, तो 5 से 3 बार, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा कितना आएगा, 150 अपान 11 आएगा, जो कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा जाएगा 4 40, फिर 11 से 3 बार जाएगा 33 होगा, तो 13 सही 7/11%, कितना आएगा 13 सही 7/11%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 13 सही 7/11। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, किसी प्रकार से किसी भी अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बनता तो आप हमारे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, और आपको कोई भी अगर चीज़ की डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इस लेन देन में क्या होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए प्रॉफिट लॉस में तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा शब्द बोलता है वैसा कर दीजिए। अब देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य को हम किस में डिनोट करते हैं, एसपी में। तो 9 वस्तुओं का देखिए या तो एसपी करिए या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब मल्टीप्लाई एसपी है, और ये बराबर होगा किसके, 15 वस्तुओं के सीपी के। तो 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको रेशियो निकालना है। तो सीपी को इधर ही रहने दीजिए, तो एसपी को, सीपी हमारा मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो सीपी क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब भाग में जाएगा, बराबर 15 ऊपर ही रहेगा और ये 9 जाके इधर नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब आपको इसको ज़्यादा रेशियो में करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, देखिए भाई 9 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बिक रही है, कितने में बिक रही है, 15 रुपये, मतलब प्रॉफिट कितने कमाया होगा, 6 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा। तो निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट ऊपर रखिए, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस पे, तो 6 रुपये का प्रॉफिट और सीपी नीचे जाएगा, मतलब 9 रुपये नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 बार, 3 से 2 बार जाएगा और 3 से 3 बार, तो 2/3 कितना होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा, ये 2/3 होगा और मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 66.66%। अब देखिए कहाँ से आएगा, आपको अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1/3 कितना होता है, तो 1/3 होता है 33.33%, है ना, कितना होता है 33.33%। इसी प्रकार 2 है तो 2 गुना हो जाएगा, 33 दूना कितना हो जाएगा 66, है ना, तो 66.66% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसका रेशियो निकालिए एसपी और सीपी का, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3645 है, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25%, 10% की 2 क्रमिक छूट दी, और तो इस व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें, मतलब लाभ होगा कि हानि होगी। ये क्वेश्चन बहुत हटके बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए समझाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिया है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस मतलब एएमपी और सीपी का हमारा रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है, तो अगर आप देखें तो 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको 00 बढ़ा दीजिए, 500 300 कर दीजिए, या तो सबसे आसान तरीका है कि इसको मान लीजिए 5x, मतलब x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। मतलब क्या था, एमपी मतलब हमारा अंकित मूल्य 5x था, सीपी हमारा 3x था। अब देखिए ठीक है, अब वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य दिया है 3645। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो
क्या होता है, जब छूट देने के बाद जब कोई आदमी खरीदता है तो उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो देखिए 5x होगा, तो देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना 5x था, ठीक है 5x था, ठीक है। देखिए 5x था। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5x विक्रय मूल्य हमारा था, इस पर कितने की छूट दी? तो फर्स्ट छूट उसने दी 25%। तो कोई चीज़ हमने बताया 100% होती है, उस पर 25% की छूट दे दी, तो अब कितनी वो चीज़ बनेगी भाई? 75% बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? पहले 100% थी, 25% छूट दे दिया तो 75%, और 75% होता कितना है? 75/100। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है फिर उस पर 10% छूट, मतलब ये जितनी चीज़ बची इस पर 10% छूट दे दिया। तो कोई चीज़ 100% होती है, ठीक है, उस पर फिर 10% की छूट दे दिया, तो अब डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहा है, तब कितना बचेगा? 90% बचेगा। तब इसको हम 90% के लिए 90 अपॉन क्या करेंगे? 100 करेंगे। या तो आप इसको इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो पहले 10% निकालिए, फिर पूरे में 10% जितना आए उतना घटाइए, तब जाके वैल्यू आएगी। अगर डायरेक्ट करना है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए किसके बराबर होगा, तो देखिए हमारा दिया है एसपी कितना दिया, मतलब इसका एसपी पहले से 3645 दिया हुआ है, मतलब कितना दिया है? 3645। अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस पहले से दे दिया है। एएसपी बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना दिया है? दे दिया है 3645 दिया हुआ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको सॉल्व करना है और यक्स का मान हमारा लाना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ से इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार जाएगा, 9 से 4 बार 36, और 9 से 0, 9 से कितनी बार जाएगा? 9 से 5 बार 45 है ना, 5 बार हो जाएगा। अब 5 से 3 बार 15, 15 से 2 बार जाएगा 30 होगा, बचेगा 10, 15 से 7 बार 105, ये बचेगा 27। तो हमारा यक्स बराबर होगा, यक्स बराबर, अब देखिए नीचे हमारा 4 बचा है 0, तो ये हो जाएगा 27 × 40, ठीक है, जो कि आएगा आपका 27 चौका 108 होता है, एक 0 बढ़ जाएगा। तो यक्स का हमारा मान कितना निकल के आ गया? 1080। कितना आ गया? 1080 निकल के आ गया 1080। अब देखिए हमको सीपी चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर एसपी दिया है, सीपी बस हमको पता चल जाए। तो देखिए सीपी बराबर हमारा हो जाएगा कितना? सीपी बराबर 3x, तो 3 × 1080 बराबर 3 से 1 3 बार 8 × 24, तो ये 3200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, 3240 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? देखिए 3645 रुपये इसका है, 3240 इसका है, तो इसको जब हम घटा लेंगे तो घटाने पर कितना आएगा? घटाइए, देखिए घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट आएगा? अगर देखिए आप तो प्रॉफिट हमारा आएगा, देखिए 3645 में इसको जब घटाएंगे तो 405 रुपये का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और नीचे हमारा सीपी जाएगा, सीपी हमारा 32 कितना होगा? 3240 होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सब लोग आप लोग कट करिए और बताइए कितना आंसर होगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, 3240 दिया है, ये 405 है, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा कितना? 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। आप लोग कैलकुलेशन करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसको कट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, एक 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा। कितना आएगा? P% बराबर 12.5% हमारा इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। अब देखिए ये इसको एक बार और समझाते हैं कहाँ से आ गया। देखिए एमपी और सीपी का हमारा रेशियो 5:3 था, उसको हमने 5x और 3x मान लिया, ठीक है। एसपी पहले से 3645 दिया था, तो हमने आपको बताया कभी भी जब माल प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या होता है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद बेची जाती है चीज़, तो वो किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस। तो देखिए 5x हमारा माल प्राइस है, तो 5x पर पहले 25% दिया, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75% बचा, फिर 10% दिया तो 100% होता है, 10% घटाया तो 90%, तो 5x का 75% फिर 90% निकाला, जो किसके बराबर होगा? ये एसपी के बराबर होगा। इसके इक्वल किया, x बराबर हमारा 1080 आएगा। कितना आ गया? 1080। इसलिए अब देखिए पहले से हमारा एसपी दिया था, सीपी हम निकाल लेंगे, 3x है, तो सीपी हमारा कितना आ गया? 3240। अब कोई चीज़ 3240 की खरीदी गई, बेच रहा है कितने में? 3645 में। प्रॉफिट कितने का हुआ? 405 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, नीचे होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों के इजी के लिए रखे हैं, ताकि क्या है कि आप लोग जब करें तो एक आध दो क्वेश्चन अगर इजी रहेंगे तो आपका दिमाग क्या है? जल्दी चलता है, नहीं तो हार्ड क्वेश्चन में क्या है, दिमाग डाइवर्ट होता है, तो आप लोग वीडियो देखना बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे लाजवाब और सबसे आसान तरीका आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर 100 मान लीजिए, माना 100 रुपये हमारा क्या है, तो 100 रुपये हमारा जो है ये माल प्राइस है, क्या है? तो यही हमारा माल प्राइस है, माल प्राइस। अब ये बोल रहा है कि जब वो 24% की छूट के साथ एक कार खरीदता है देखिए कार खरीदता कब है? 24% छूट पर।
भाई 24% छूट पर अगर कार खरीदा मतलब ये डिस्काउंट हुआ, तो ये हमारा आएगा सीपी में कितना आएगा, सीपी इसलिए आया क्योंकि खरीद रहा है, खरीदना मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो 100 का 24% अगर आप निकालने जाएंगे तो 100 का 24% कितना होता है, 24 ही होता है। 100 का 24%, 24/100 करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 24, मतलब 100 का 24% कितना होता है, 24 होता है। तो 100 रुपये पर 24 की छूट हो गई, कितने रुपये बचा, मतलब 76 रुपये। मतलब वो कितने में खरीद रहा है, 76 रुपये में खरीद रहा है। अब बेच कितने में रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो 20% अधिक पर, मतलब जो एमपी है उससे 20% अधिक पर बेच रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, तो इसको देखिए कितने में बेच रहा है। देखिए इसका 20% प्लस, मतलब इससे 20% ज़्यादा पर बेच रहा है। तो 100 का 20%, जैसे 100 का 24% 24, वैसे 100 का 20% 20, मतलब बेचेगा कितने में, 120 में, क्योंकि 100 का 20% 20, तो 100 रुपये इनमें 20 जोड़ेंगे तो 120 रुपये में बेचेगा, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 76 की चीज़ को 120 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट कमाया। तो देखिए आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी हम आपको बताते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 44, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 44 का प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, फिर आपको हम इसको थोड़ा और आसान बताएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट ऊपर रखिए 44 और नीचे कौन जाएगा, 76 हमारा नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 19 से 4 बढ़ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 19, 4 से होगा तो 11 आ जाएगा। तो 1100 में अगर 19 का हम भाग देंगे अपॉन 19 हो जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग 1100 में 19 का भाग देके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जो कि आंसर आएगा कितना, 57 सही 17/19%। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, क्या है यहाँ पर देखिए 24% कमी हो रही है और 20% ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इतना नहीं करना है सब चीज़, तो डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर सोचिए कितने का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सीपी भर निकाल लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये पर 24% का डिस्काउंट दे दिया तो 76 आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये चीज़ आपको नहीं करना है डायरेक्ट, अगर पेपर निकालना है, क्योंकि पेपर में आपको टाइम बचाना है। तो आपको कुछ नहीं, कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखिए 20% का इधर ज़्यादा है, 24% इधर, तो कितने रुपये का हो गया। तो देखिए 20 और 24 44, टोटल 44 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिर्फ इसका सीपी निकाल लीजिए, 44/76 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये अप्रोच पेपर में रखनी है, तभी जाके आपका पेपर निकल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताएंगे जो आपके पेपर के लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरा वीडियो बहुत जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्राप्त लाभ बताइए। देखिए अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए 100 रुपये उसका सीपी है, सीपी कितना है, 100 रुपये है ना, 100 रुपये सीपी है। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई 100 रुपये उसका सीपी था तो 25% अधिक मूल्य अंकित करेगा, मतलब 25% अधिक मूल्य अंकित करेगा, मतलब वो क्या होगा भाई, माल प्राइस होगा 100 का 25% 25 होता है, मतलब 125 रुपये उसका क्या रखेगा, मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य रखेगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बनना चाहिए आपसे 100 का 25% 25 ही होता है, 25% के लिए 25/100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा पर 25%। ठीक है, तो 100 का 25% मतलब 25% ज़्यादा कर रहा था, या तो इसको डायरेक्ट 125 निकालिए, 100 का 25% निकाल के 100 में जोड़ दीजिए, 100 का 25% 25, फिर 100 में जोड़ा तो 125 आ गया, ये हमारा मार्केट प्राइस होगा। अब बोल रहा है वह बिलों पर 12% छूट देता है। अब एक चीज़ देखिएगा, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। आप इस पे ना कर दीजिए, सीपी वाले में नहीं होगा, छूट हमेशा किस पे होती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो चलिए 125 का हम 12% निकाल लेते हैं। 125 का कितना है, 12% छूट दे रहा है, तो 12% अगर निकालेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 से 5 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार, तो 4 से 3 बार, तो ये आपका आ जाएगा 15, मतलब कितने रुपए की छूट देगा, 15 रुपये की। चलिए इसको कर लेते हैं, कितने रुपए की छूट दे रहा है, तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है ना, डिस्काउंट को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो कितना आया डिस्काउंट, 15 रुपये, तो 125 में अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपये। अब डिस्काउंट के बाद क्या आता है, तो एसपी होगा, पूरा हम प्रॉपर आपको लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा लिख के नहीं बताता है। देखिए 125 रुपये हमारा मार्केट प्राइस था, उस पर 12% का डिस्काउंट दिया, 12% बराबर कितना आया, ये 15 रुपये, तो इसको हमने घटाया तो 110 रुपये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट के बाद एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये की चीज़ जो है उसको बेच कितने में रहा है, 110 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई, 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। चलिए तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए, बहुत आसान है। प्रॉफिट कितना आया, 10 रुपये, और किस पे आया, सीपी नीचे जाता है, 100 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। भाई ये 100 से 100 कट गया, ये 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा, 10% इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होने वाला। चलिए एक बार और समझाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना। देखिए माना 100 रुपये हमारा सीपी था, सीपी से 25% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है। 100 का 25 हुआ, 100 में हमने 25 जोड़ा, 125 रुपये अंकित मूल्य किया। छूट हमेशा किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। 125 पर 12% छूट दिया जो कि आया 15 रुपये। 125 पर भाई 15 रुपये की छूट हो गई, कितने रुपये का बेच रहा है? 110 रुपये का, मतलब सेलिंग प्राइस 110 रुपये का। 100 की चीज़ 110 में बिक रही, कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। ठीक है, समझ में आया हो? एक थंब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लगे रहे हैं? सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक सेकंड बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो इस चीज़ पर याद रखिएगा। देखिए दिया है कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, अगर दिया है कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, कभी क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? जो ऊपर वैल्यू दी है, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो जो दिया है किसके बराबर, तो वो चीज़ उसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है? एसपी होता है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो कितना होगा? तो जो 33 मीटर कपड़ा बेचने, तो 33 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 33 मीटर हमारा सेलिंग प्राइस होने वाला है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखिए 11 मीटर कपड़े को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बराबर लाभ, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है 11। भाई 11 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो भाई जब एसपी हमारा 33 है और प्रॉफिट 11 हो रहा है, तो सीपी हमारा कितना होगा? सीपी भाई 33 रुपये का बेच रहा है, 11 रुपये कमा रहा है, तो 33 में 11 घटा देंगे, मतलब 22 मीटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? भाई 22 रहा होगा, तभी ना वो 33 में बेचा तो 11 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कर दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 11 का प्रॉफिट हुआ अपॉन क्या जाएगा? सीपी। तो 22 नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50%। किस प्रकार से आया? देखिए 11 से 2 बार 1/2 होता है 50%। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा अगर आपसे बने तो? देखिए 1 सेकंड का भी नहीं, आप इस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। देखिए एसपी 33 दिया है, यहाँ पर सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक लगानी, किसके बराबर दिया है? तो यहाँ पर अगर आप देखें विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर जो ऊपर दिया है वही हो जाता है 33 मीटर। अब यहीं पर अगर 33 को आप सीपी मान लेते तो सीपी हमारा नीचे जाता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, हमेशा इस अप्रोच को रखनी है कि ऊपर क्या है ना, और किसके बराबर दिया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना इस क्वेश्चन में दिया है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे अब। चलिए, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700 बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है, वो 50% क्या कर रहा है, तो उसका लाभ जो है 50% कम कर रहा है। अब यहाँ पर सोचिएगा, ठीक है, 50% कम कर रहा है, इसलिए नीचे की ओर एरो कर रहे हैं। साइकिलों की संख्या 700 बढ़ा रहा है, 700 जो साइकिलें हैं तो 700% क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और उसको प्रॉफिट कितना है? 140% उसको प्रॉफिट हुआ। पहले उसको प्रॉफिट कितना हुआ था? 140%, मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ था। प्रॉफिट परसेंटेज पहले कितना हुआ था? तो ये हुआ था 140%। ये पूरा क्वेश्चन दिया है। अब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत लाजवाब, तो नया हमको बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं करिए। देखिए क्या करिए, सीपी मान लीजिए, माना एक साइकिल का जो सीपी होगा वो कितना है? 100 रुपये है। भाई एक साइकिल का सीपी 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये की कोई चीज़ है भाई, उस पर 140 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने में बेचा होगा? भाई 100 की चीज़ है, अगर 140 का प्रॉफिट कमाया होगा तो कितने में बेचा होगा? ये आपसे बनना चाहिए। भाई 100 का 140% अगर प्रॉफिट किया होगा, प्लस 140% प्रॉफिट रहा होगा, तो कितने में कमाया हो बेचा होगा? भाई 240 में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा? कितने में बेचा होगा? 240 में बेचा होगा, ठीक है। कितने में बेचा होगा? 240 में बेचा होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया? देखिए भाई 100 की चीज़ है, उस पर 140 रुपये प्रॉफिट, मतलब पैसा 140 रुपये कमा रहा है, तो बेचा कितना होगा? 240 में। किस प्रकार से आया? तो देखिए इसको इस प्रकार निकालिए, 100 का भाई 100 रुपये की चीज़ है, और अगर कितने रुपए बेचेगा? 100 रुपये में यही तो सबसे बड़ा खासियत होती है भाई, 100 की चीज़ है, अगर 140 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई 140 रुपये ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमाया होगा, तभी तो जाके कितने में बेचा होगा? सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी हमारा अगर 100 रुपये है, और उस पर प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कितना है? 140 रुपये है। तो एएसपी क्या होगा? एएसपी मतलब बेचा कितने में होगा? तो एएसपी हमारा होगा 240 रुपये। तो वही हमने कर दिया, किसमें बेचा? 240% में। इतना आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई आपने कैसे ला दिया, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ से आ गया? तो 100 की चीज़ है, उसने बेचा कितने में? 100 की चीज़ 140% पर बेचा, तो ये 240% आ गया। अब देखिए अब खेला होने वाला है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है वो मूल्य में 50% की कमी करेगा।
अब भाई कोई चीज़ है यहाँ पर, इसको हम बना देते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया भाई। 100 की चीज़ को उसने 240% पर बेच दिया, मतलब बेच रहा है इतने में। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस में 50% गिरा रहा है, मतलब कमी कर रहा है। तो भाई इसकी 50% कमी कर दीजिए ना भाई। इसका 50% अगर हम कमी करेंगे, 50% की कमी करेंगे तो 240 है, इसको जो है परसेंटेज हटा दीजिए। 240 का अगर हम 50% कमी कर देंगे तो 50% मतलब आधा होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मतलब कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा भाई। एक साइकिल अब कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। समझ में आ रहा है, मतलब ये कितने में बेचेगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये बेचेगा हमारा 120 रुपये में। अब ये न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है। देखिए भाई 50% डिस्काउंट कर दिया तो 240 रुपये 100%, तो 50% इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है साइकिलों की संख्या में 700 बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा 700% बराबर कितना होता है, तो 700% के लिए यहाँ पर परसेंट होगा। तो परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे 100 जाएगा, कितना जाएगा, 100 जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 7 आएगा जी, जो कि 7 का मतलब होता है 7/1, है ना। तो देखिए पहले 1 था, अब कितना हो गया, 7। 1 पर 7 की बढ़ोतरी, 700% बराबर होता है 1 पर 7 की बढ़ोतरी। तो टोटल कितना होगा, पहले साइकिल 1 थी, अब कितनी साइकिल होगी, पहले 1 थी, अब कितनी साइकिल हो गई, तो 7 की बढ़ोतरी होगी, मतलब अब 8 साइकिल होगी। कितनी होगी, 8 साइकिल होगी। तब देखिए ये साइकिल हमारी हो गई 8। कितनी हो गई, पहले 1 साइकिल थी, अब 7 की बढ़ोतरी हो गई, अब साइकिल हो गई 8। तो हमने माना था 1 साइकिल का मूल्य है 100, तो अब 8 साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो न्यू सीपी हमारा आएगा, जो न्यू सीपी ये 800 रुपये होगा कि नहीं होगा भाई। 1 साइकिल का 100 था, तो अब 8 साइकिल हो गया, तो 8 साइकिल का मूल्य कितना होगा भाई, 800 रुपये होगा। इसी प्रकार 1 साइकिल का सीपी हमारा कितना था, 120 रुपये था। अब न्यू वाला, क्योंकि वो घटने की बात है, न्यू वाला 120 रुपये। तब इसी प्रकार से 8 साइकिल का कितना होगा, तो 8 साइकिल को हो जाएगा 12×8 = 96, मतलब ये हो जाएगा 960 रुपये। ये हमारा क्या आएगा, ये न्यू एसपी आएगा। ठीक है, ये न्यू एसपी नहीं है, मतलब उसी का मूल्य दिया है। तो भाई देखिए अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 800 की चीज़ को बेच रहा है 960 रुपये में, कितने का प्रॉफिट कमाया, 160 रुपये का। और नीचे जाएगा सीपी, तो ये 100 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20%। अब बहुत से लोग इसको सोच रहे होंगे कहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिला होगा। देखिए 50% कमी किया, 700 साइकिलों की संख्या में बढ़ोतरी किया, प्रॉफिट पहले 140%। देखिए हमने माना था एक साइकिल का सीपी कितना है, 100 रुपये भाई। 140 रुपये कमाया, मतलब बेचा होगा 240 रुपये में। ये पहले कंडीशन में थी। अब बोल रहा है उस पर 50% का मूल्य कम कर दीजिए। तो मैंने 50% का मूल्य कम कर दिया, कितना आ गया, तो भाई 240 का 50% कम किया तो 120 रुपये, मतलब एक साइकिल 120 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए बोल रहा है 700% जो है साइकिल में बढ़ा दी, तो एक 700% कितना होता है, 7 होता है। मतलब एक साइकिल पहले थी, अब 7 साइकिल उस पर बढ़ चुकी है। तो टोटल कितनी साइकिल होगी, 8। पहले 1 थी, अब 7 बढ़ गई, मतलब टोटल साइकिल 8। 1 का मूल्य 100 था, तो 8 का मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। 1 को बेचता था 120 रुपये में, तो 8 को बेचेगा 12×8 = 96, मतलब 960 रुपये में। प्रॉफिट 160 का हुआ 800 में, तो परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ, अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने इसको सॉल्व कराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर हो तो इस व्यवहार में प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है ये किसके बराबर है, सीपी के 5/4 के बराबर है। यही बोला है ना, 5/4 के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तब हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एस पी को इधर रहने दीजिए, सीपी उधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में, ये बराबर होगा 5/4 के। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, सीपी कोई चीज़ 4 रुपये खरीदा, 5 रुपये का बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 रुपये का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी नीचे जाता है, 4 जाएगा, तो 1/4 ही कितना होता है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, कितना होगा, 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत से लोगों से नहीं बनता, जो पहली बार पढ़े होंगे तो उससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप के हैं, उस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और डेली हमारे साथ लाइव रात के 10 बजे डेली जुड़ा करें। धन्यवाद दोस्तों।